तुम्हें शायद लगता होगा कि रेडिएशन सिर्फ एक इनविजिबल एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब रेडिएशन तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो बाहर से हमला नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से तोड़ना शुरू करता है। सोचो, एक इंसान बिल्कुल ठीक है, सांस ले रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसी समय उसके शरीर के अंदर उसकी हर एक सेल पर हमला हो रहा है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। रेडिएशन असल में हाई एनर्जी पार्टिकल्स या वेव्स होते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि ये सीधे हमारे डीएनए पर हमला करते हैं। डीएनए यानी वो कोड जो तय करता है कि तुम्हारा शरीर कैसे काम करेगा, तुम्हारी स्किन कैसी बनेगी, तुम्हारा खून कैसे बनेगा, सब कुछ। और जब रेडिएशन इस डीएनए को डैमेज करता है तो सेल कंफ्यूज हो जाता है। कुछ सेल्स गलत तरीके से डिवाइड होने लगते हैं, कुछ सेल्स पूरी तरह मर जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है शरीर के अंदर की तबाही। सबसे पहले असर होता है उन सेल्स पर जो सबसे तेजी से ग्रो होते हैं, जैसे तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बोन मैरो, जहां खून बनता है। जैसे ही रेडिएशन बोन मैरो को डैमेज करता है, तुम्हारा शरीर नई ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देता है। इसका मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब कोई भी छोटी इन्फेक्शन तुम्हारे लिए जानलेवा बन सकती है। शुरुआत में इंसान को शायद सिर्फ कमजोरी महसूस होती है, हल्का सा नौजिया, चक्कर, उल्टी, लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। कुछ घंटों या दिनों बाद शरीर के अंदर डैमेज बढ़ने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, स्किन जलने लगती है, और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड सेल्स नहीं बनते तो शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। सबसे डरावना फेज तब आता है जब डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। रेडिएशन तुम्हारे पेट और आंतों की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे खाने का डाइजेशन रुक जाता है और शरीर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। इंसान धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है, उसे तेज दर्द होता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, और हालत इतनी खराब हो जाती है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक है वो डैमेज जो तुरंत दिखाई नहीं देता, डीएनए म्यूटेशंस। रेडिएशन तुम्हारे जीन्स को परमानेंटली बदल सकता है, जिससे फ्यूचर में कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी अगर कोई इंसान बच भी जाए तो भी उसका शरीर पूरी तरह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब सोचो, ये सब बिना किसी खून खराबे के हो रहा है, कोई गोली नहीं, कोई चोट नहीं, फिर भी शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोगों ने रेडिएशन एक्सपोजर के बाद ये सब झेला है। कुछ लोग कुछ दिनों में ही मर गए और कुछ लोग सालों तक उस दर्द के साथ जीते रहे। सबसे खतरनाक बात यह है कि रेडिएशन को हम महसूस नहीं कर सकते, ना इसका कोई स्मेल होता है, ना कलर। ये पूरी तरह इनविजिबल किलर है, और जब तक तुम्हें पता चलता है कि तुम इसके कांटेक्ट में आ चुके हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेडिएशन एक्सपोजर का असर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कितना स्ट्रांग है और कितने समय तक हुआ है। हाई डोज रेडिएशन कुछ ही घंटों में शरीर को कोलैप्स कर सकता है, जबकि लो डोज रेडिएशन धीरे धीरे कैंसर का कारण बनता है। कई बार लोग सोचते हैं कि रेडिएशन सिर्फ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स या बॉम्ब्स में होता है, लेकिन सच ये है कि ये हमारे आसपास भी मौजूद है, बस कंट्रोल्ड लेवल में। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब ये सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि रेडिएशन सिर्फ इंसान को ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी सालों तक जहरीला बना सकता है। जमीन, पानी, हवा, सब कुछ कंटामिनेट हो जाता है। और यही वजह है कि कुछ जगहें आज भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि वहां रहना मौत को बुलाने जैसा है। अब इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, सड़कें हैं, लेकिन वहां कोई नहीं रहता, क्योंकि हवा ही जहरीली है। रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल ट्रॉमा भी देता है। जो लोग इससे बच जाते हैं वो सालों तक उस डर के साथ जीते हैं कि उनके शरीर में क्या चल रहा है। हर छोटी बीमारी उन्हें डराती है, हर दर्द उन्हें याद दिलाता है कि कुछ गलत हो चुका है। और शायद यही रेडिएशन का सबसे खतरनाक पहलू है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। तो अगली बार जब तुम रेडिएशन के बारे में सुनो, तो इसे सिर्फ एक साइंस टॉपिक मत समझना। ये एक ऐसा खतरा है जो इनविजिबल है, साइलेंट है, लेकिन जब हमला करता है तो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक तुम्हें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।